प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, हनुमान जी की जय। आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव और भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। आइए कथा सुनते हैं। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न पर सभी नवग्रहों में वाद विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे राजा, आज आपको यह फैसला करना होगी कि हमसे सबसे बड़ा कौन है। ये प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और उन्होंने इस पर फैसले को लेकर असमर्थता जताते हुए सभी नवग्रहों को पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। सभी ग्रह भूलोक के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से अपने प्रश्न का जवाब पूछा, जिसको सुनकर राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रागा, जस्ता, ब्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोने का और सबसे पीछे लोहे का आसन को रख दिया। राजा ने सभी देवताओं से अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन बाद में वो सबसे छोटा होगा। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। इस फैसले से शनिदेव नाराज होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़ पड़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में लेकर चला गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। जंगल में बहुत घूमने पर राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चले गए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार टंगा था खूंटी पर। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी राजा के देखते देखते खूंटी सोने के हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार हो उस पर घर के पास से गुजरी। उसने मनहार सुना तो बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा।
दासी लौटकर राजकुमारी को बताती है कि वह अपंग है, लेकिन राजकुमारी उसके मेल मल्हार से मोहित हो गई थी, जिसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने की बात कही। आखिरकार राजा रानी विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करा दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा ने शनि देव से क्षमा मांगते हुए कहा, हे शनि देव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना और मुझे माफ कर दे। इस पर शनि देव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होगा और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की आंख खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनि देव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर जब सेठ को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां सबके सामने उसी खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बड़े स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार का उनका व्रत करे और कथा अवश्य सुने, जिससे शनि देव की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहेगी। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। अब सुनते हैं शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी की कथा। हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी का जीवन सफल और सार्थक बने। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान के प्रति श्रद्धावान था। उसकी पत्नी भी बहुत पवित्रता और धर्मपरायण थी। दोनों भगवान का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे, परंतु उनके घर में सदैव धन की कमी रहती थी। एक दिन ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा, स्वामी, हम प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख और समृद्धि क्यों नहीं आती? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कुछ दिनों बाद एक संत उनके घर आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका सत्कार सेवा किया। संत उनकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो गए। जाते समय उन्होंने कहा, यदि तुम प्रत्येक शनिवार को श्रद्धा और नियम से हनुमान जी का व्रत करोगे, उनकी कथा सुनोगे और गरीबों को भोजन कराओगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। संत की बात सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने शनिवार का व्रत आरंभ कर दिया। वे प्रातः स्नान करके हनुमान जी की पूजा करते, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करते, सुंदरकांड का पाठ करते और हनुमान चालीसा का पाठ करते। समय बीतता गया, उनकी श्रद्धा और भक्ति प्रतिदिन बढ़ती गई। एक शनिवार को उन्होंने पूरे मन से व्रत किया और सायंकाल हनुमान जी की कथा सुनी। उसी रात ब्राह्मण के स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सुबह जब ब्राह्मण जागा तो उसने अपना स्वप्न अपनी पत्नी को बताया। कुछ ही दिनों में उसे एक सम्मानजनक कार्य प्राप्त हो गया। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। धन, अन्न और सुख की वृद्धि होने लगी। नगर के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, यह सब श्री हनुमान जी की कृपा से और शनिवार का व्रत का फल है। धीरे धीरे अनेक लोगों ने भी शनिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया।
जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक हनुमान जी की पूजा करता, उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन सुखमय होने लगा। घर में अन्न और धन की कमी दूर हो गई। दोनों पहले की तरह ही विनम्र बने रहे और प्रत्येक शनिवार को श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का व्रत करते रहे। एक दिन पड़ोसी नगर का एक व्यापारी ब्राह्मण के घर आया। उसने देखा कि जो परिवार पहले अत्यंत गरीब था, वह अब सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, भाई, तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, यह सब हनुमान जी की कृपा है। मैंने और मेरी पत्नी ने शनिवार का व्रत आरंभ किया, कथा सुनी, प्रभु का स्मरण किया और सच्चे मन से उनकी सेवा की। व्यापारी ने यह बात सुनी, परंतु उसके मन में पूर्ण विश्वास नहीं था। वह सोचने लगा कि केवल व्रत करने से कोई इतना सुखी कैसे हो सकता है। फिर भी उसने निश्चय किया कि वह स्वयं उसकी परीक्षा करेगा। व्यापारी बहुत धनवान था, परंतु उसके घर में शांति नहीं थी। उसके पुत्र आपस में झगड़ते रहते थे और व्यापार में भी हानि होने लगी थी। उसने शनिवार का व्रत करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन पूरी तरह श्रद्धा से नहीं जुड़ा। एक शनिवार को उसने पूजा की, परंतु दिन भर लोगों से अपने व्रत का बखान करता रहा। वह बार बार कहता, देखो मैं कितना बड़ा व्रत कर रहा हूँ, अब मुझे अवश्य लाभ होगा। उस रात उसे स्वप्न में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु ने कहा, व्रत का फल केवल बाहरी दिखावे से नहीं मिलता। सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और सेवा ही भगवान को प्रिय है। सुबह उठकर व्यापारी चिंतित हो गया। उसने अपने व्यवहार पर विचार किया और समझ गया कि वह केवल लाभ पाने की इच्छा से व्रत कर रहा था। अगले शनिवार से उसने अपना स्वभाव बदल दिया। वह गरीबों की सहायता करने लगा, जरूरतमंदों को भोजन कराने लगा और बिना किसी के दिखावे के हनुमान जी की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके घर के झगड़े समाप्त होने लगे, व्यापार भी फिर से बढ़ने लगा और परिवार में प्रेम का वातावरण बन गया। कुछ समय बाद व्यापारी ब्राह्मण के पास गया और बोला, अब मैं समझ गया हूँ कि हनुमान जी केवल पूजा से नहीं बल्कि सच्चे मन, सेवा और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हनुमान जी स्वयं सेवा, निष्ठा और समर्पण के प्रतीक हैं। जो अपने गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वही उनका कृपा का अधिकारी बनता है। यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग केवल व्रत ही नहीं करने लगे, बल्कि सत्य बोलने, जरूरतमंदों की सहायता करने और धर्म के मार्ग पर चलने का भी प्रयास करने लगे। नगर में सुख शांति का सद्भाव बढ़ने लगा। कहते हैं कि जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है और जहाँ हनुमान जी का स्मरण किया जाता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। बोलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सीताराम भगवान की। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। अब सुनते हैं शनि देव की दूसरी कथा। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान का भक्त था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और सदाचारी थी। दोनों प्रतिदिन पूजा पाठ करते, किंतु घर में अत्यंत गरीबी थी। कभी कभी भोजन तक का भी व्यवस्था नहीं रहता था। फिर भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा लेने निकला। पूरे नगर में घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। हारा थका एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और भगवान का स्मरण करने लगा। उसी समय एक साधु आए। उन्होंने ब्राह्मण का उदास चेहरा देखकर पूछा, हे वश, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। साधु ने कहा, तुम प्रत्येक शनिवार को शनि महाराज का व्रत करो, पीपल के वृक्ष की पूजा करो, तिल के तेल का दीपक जलाओ और श्रद्धा पूर्वक शनि कथा सुनो। शनि देव न्याय के देवता हैं। वे कर्म के अनुसार फल देते हैं और सच्चे भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। ब्राह्मण ने साधु की आज्ञा मान ली। अगले शनिवार से उसने व्रत आरंभ कर दिया। प्रातः स्नान करता, शनि देव का ध्यान करता, पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाता और तिल के तेल का दीपक जलाता। दिन भर भगवान का नाम जपता और सायंकाल कथा सुनता। कुछ समय बाद उसकी परीक्षा लेने के लिए शनि महाराज एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। उस दिन घर में खाने के लिए बहुत कम अन्न था। फिर भी ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने अतिथि को आदर पूर्वक भोजन कराया और स्वयं भूखे रह गए। उनकी सेवा और त्याग देखकर शनि महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में
कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। अगले ही दिन से ब्राह्मण का भाग्य बदलने लगा। उसे सम्मानजनक कार्य मिला, धन आने लगा, घर में सुख और समृद्धि बढ़ने लगी। लेकिन ब्राह्मण ने कभी अहंकार नहीं किया। वह पहले की तरह ही शनिवार का व्रत करता रहा और गरीबों की सहायता करता रहा। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी था। उसने देखा कि ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसने कारण पूछा। ब्राह्मण ने शनिवार व्रत का महत्व बताया। व्यापारी ने भी व्रत तो शुरू किया, लेकिन उसका उद्देश्य केवल अधिक धन प्राप्त करना था। वह दूसरों का अपमान करता और गरीबों का सहायता नहीं करता था। शनि महाराज ने उसे समझाने के लिए उसे व्यापार में हानि देने लगे। तब व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने व्यवहार को सुधारा, दान पुण्य करना शुरू किया और सच्चे मन से शनि महाराज की पूजा करने लगा। कुछ समय बाद उसकी कठिनाइयां भी दूर हो गई। उसने समझ लिया कि शनि देव केवल धन नहीं देते, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का उचित फल देकर सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। तब से नगर के लोग श्रद्धा और नियम पूर्वक शनिवार का व्रत करने लगे। वे सत्य, न्याय, सेवा और सदाचार का पालन करने लगे। शनि महाराज की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से शनिवार का व्रत करता है, शनि महाराज की पूजा करता है, पीपल वृक्ष की सेवा करता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, उस पर शनि देव की कृपा बनी रहती है और उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि देव महाराज की जय। जय शनिचराय भगवान की जय। प्रेम से बोलिए शनि देव की जय। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में शनि महाराज की जय और महाबली हनुमान की जय जरूर लिखें। जय श्री हनुमान।